वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में इस वक्त क्या है आपके लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स ब्रेसलेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बार शो कर देती हूँ। ओके, डिस्काउंटेड प्राइसेस में अभी के लिए जो ब्रेसलेट स्टॉक में अवेलेबल है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट और ये ग्रीन ब्रेसलेट। ओके, पहले 4 तरह के ब्रेसलेट्स थे स्टॉक में, लेकिन सारे ऑर्डर्स पूरी तरीके से प्लेस हो चुके हैं। ये भी सारे बुक हो गए थे, लेकिन मैंने फिर इसे स्टॉक में लाया है। ओके, सो ये है लव, सेल्फ लव, मैरिज, लव मैनिफेस्टेशन, रियूनियन, कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में, ये सारी फैक्टर्स में मदद करता है। ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपके इशू के अकॉर्डिंग, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग एनर्जाइज्ड करके आपको मिल जाएगा। ओके, और ये ग्रीन ब्रेसलेट है बेसिकली फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज़, कंसंट्रेशन, फोकस, फाइनेंशियल गेन्स, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, एग्जामिनेशन क्रैक करना, एक्सेट्रा। आपके करियर से रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। सो इसे भी आपको आप चाहेंगे तो आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपके इशू के अकॉर्डिंग, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। सो ये 2 ब्रेसलेट्स हैं जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल जाएंगे। और भी तरह तरह के ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स अवेलेबल है एनर्जाइज्ड फॉर्म में। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा क्रिस्टल आपको वेयर करना चाहिए पर्टिकुलर इशू के लिए, आप एनालिसिस करवा के ले सकते हैं। देयर आर टन्स ऑफ अवेलेबिलिटी। लेकिन हाँ, जो 2 ब्रेसलेट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे वो मैंने आप लोगों को शो कर दिया। तो आपकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप में, इंस्टा में भेज सकते हो, आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन थोड़े से वरीड है, चिंतित जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि सबकी ज़िंदगी सही है, सबका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, दुनिया में। तो फिर आप दोनों का कनेक्शन क्यों रुका हुआ है, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में कोई ग्रोथ क्यों नहीं है? ठीक है, ना क्लोजनेस है, ना ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ना मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है आपका रिश्ता। तो ये रुकावटें क्यों हैं? जब सारी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ों में फ्लो है, तो आप दोनों में क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ रहा? सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पर्सन टेंस्ड है, वरीड है इसी बात को लेकर, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि और क्या कर सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन में फ्लो आए जो नहीं आ रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में है, ठीक है। दूसरे लोगों को भी हो सकता है वो देख रहे हो एंड फील कर रहे हो कि बाकियों के कनेक्शंस अच्छे रहते हैं, बाकियों का इतना अच्छा बॉन्ड है, कनेक्शन है, सब कुछ है, बाकियों की शादी भी हो रही है, बट आप दोनों का क्या है, चीज़ें रुकी हुई हैं, अलग अलग हो आप दोनों, कोई क्लोजनेस नहीं है या कोई फ्लो नहीं है कनेक्शन में। और ये चीज़ ना आप चाहते हो ना आपके पर्सन चाहते हैं, बट स्टिल वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, वैसी चीज़ें अभी भी हैं। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस चीज़ को लेकर नाखुश है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में रुकावट है, स्टेगनेंसी है, ये दूरियां हैं किसी भी तरीके का, वो सही नहीं है, वो डिज़र्विंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बाकी चीज़ों में फ़्लो है तो आपके रिश्ते में भी फ़्लो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है कि बहुत हताशा है इनके मन में, और ये बिल्कुल भी नाखुश है, क्योंकि इनको रुकावट आप दोनों के कनेक्शन में अब और बर्दाश्त नहीं, या और अब नहीं देख सकते हैं कि आप दोनों रुके हुए हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, आप दोनों करीब नहीं हो, बात नहीं हो रही है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। तो ये चीज़ सबसे पहले दिख रही है। हो सकता है कि रिसेंटली इनके फैमिली फ्रेंड्स में किसी की शादी हुई हो, सो कहने कि उनको भी लग रहा है कि यार मेरे फ्रेंड्स फैमिली की भी आराम से शादी हो गई, बट मेरी नहीं हो रही इस पर्सन से जिससे मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है ना कि सब कुछ सही है, बट आप एकदम उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हो इस रिश्ते को लेकर। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद दूर होना चाह रहे हो, या फिर शायद आपका मन उब रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन से उब गए हो आप, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका मन नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, इस कनेक्शन में उस लेवल पर इन्वेस्ट करना या फिर डालना जैसा आप पहले किया करते थे। तो उनको स्लाइट या मेजर डिफरेंस मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर आपके पर्सन को नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई चेंज नहीं भी आया है तो हो सकता है कि वो जस्ट ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, एंड आप खुद ही नहीं चाहते हो कि फ्लो बने, ठीक है, और आप खुद अनइंटरेस्टेड हो। तो ये करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे यही रिश्ता चाहिए, नो मैटर वाट, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यही इंसान यानी कि आप ही चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चाहकर भी इस चीज़ को नहीं पूरा कर पा रहे, और उसके साथ साथ उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स कम हो गए, आपकी इंटरेस्ट कम हो गई है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर होता है ना एक डिससेटिस्फाइड वाली एनर्जी, कि सबके साथ हो रही है तो वाई नॉट मी, मेरे साथ क्यों नहीं, ओके। सो कंपैरिजन वाले एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग वाले एनर्जी में है, अपसेट है, बिकॉज उनको जिस लेवल का डेवलपमेंट आप दोनों के रिश्ते में चाहिए उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है दोनों तरफ से एफर्ट्स नहीं है, या वन साइडेड एफर्ट्स होने पे भी ऐसा कुछ वर्क नहीं करता है आपके कनेक्शन में, बातचीत होती है बट फिर भी थिंग्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ती। सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि अनहैप्पी है थोड़ा सा, बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेमोरीज साथ में क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यार को महसूस करना है जो हो सकता है वो पहले नहीं कर पाए हैं किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि मैं कैसे इस प्यार को महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे इसके एसेंस को मैं फील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस प्यार में आपके पर्सन जो हैं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप से हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं अभी तक किसी ना किसी रीज़न की वजह से, जो कि आपके पर्सन अब करना चाहते हैं। सो इनकी फीलिंग्स मुझे ऑलमोस्ट अच्छी नज़र आ रही है, फ्यूचर को लेकर भी होपफुल नज़र आ रहे हैं, बस कंपैरिजन में है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने दूसरों के कनेक्शंस देखे हों, वो हो सकता है बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो उस चीज़ से नाखुश है कि दूसरों के कनेक्शन में जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमारे कनेक्शन में क्या है, हम में क्या कमी है, हम दोनों के रिश्ते में क्या कमी है कि चीज़ें सही नहीं होती है या फिर होकर फिर ख़राब हो जाती है, या कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि एंशियस हैं, और इनको चाहिए कि आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ हो, यूनियन आप दोनों का बना रहे, बॉन्ड आप दोनों का स्ट्रांग हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट करें, और एक दूसरे का प्यार आप दोनों करीब रहकर एक दूसरे से फील कर पाएँ। ये पर्सन करेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि यही सारी चीज़ें जो हैं वो हो अब इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में कोई भी दूरियां ना बनी रहे, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंटेंस लेवल पर आपके पर्सन करंटली फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। एंड ऑल्दो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अनइंटरेस्टेड हो, या आपका
वो प्यार कम हो गया या फिर आप ही अब दूर रहना चाहते हो, बट स्टिल इनको लगता है कि नहीं, आपके दिल में प्यार है। हो सकता है किसी रीज़न से आप दूर हो या किसी रीज़न से आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे रिश्ते पे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फिर भी एक दिल से आवाज़ आ रही है कि आप उन्हें अभी भी उसी लेवल पर चाहते हो। ओके, सो थोड़े से मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि दुखी है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपके कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव है, होपफुल है। और मुझे दिख रहा है कि दिल से चाहते हैं एफर्ट डालना, दिल से चाहते हैं एक्शन लेना, ताकि आपका कनेक्शन सही हो सके, या फिर अगर आपका कनेक्शन सही है तो उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो डेफिनेटली ये पर्सन इन्वेस्ट करने के एनर्जी में है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट है तो कॉल मैसेज डेफिनेटली करेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दूर रहते हो, तो इस पर्सन को वो डिस्टेंस पसंद नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप दोनों दूर हो, क्या ये ज़रूरी है, और उनको वो दूर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये दूरियाँ ख़त्म हो जाए, या फिर वो आपके शहर में आ जाए या आप उनके शहर में चले जाओ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो यस, डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं अपने करीब किसी भी हाल में, और उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है दूर दूर रहकर सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना, बस कॉल मैसेज के थ्रू, या कभी कभार साल में 1-2 बार आप लोग मिल लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान को अब ऐसी वाइब आ रही है कि इन्हें आपको 24/7 देखना है। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रहा है कि ये आपके साथ रहने लगें, या फिर ये आपसे शादी कर लें, या एटलीस्ट ये आपके आसपास रहने लग जाएं, या आप उनके आसपास रहने लग जाओ, ताकि आप दोनों की फ्रीक्वेंटली मुलाकात वगैरह, टाइम स्पेंड वगैरह आप दोनों कर पाएँ। ओके, सो गाइस, ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। तो इस कैंडल को मैं साइड में रखूँगी, पूरा मेल्ट होने दूँगी। सो उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने कनेक्शन से रिलेटेड या लव से रिलेटेड कोई भी विश मांगिए। ओके, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, देन आईज क्लोज करके आप विश मांगिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने विश मांग ली होगी। सो चलिए इसे पूरा मेल्ट होने देंगे, बुझाएंगे नहीं, साइड में कर देती हूँ, फिर हम और कार्ड्स देखते हैं। सो चलिए आप कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। चांद छुपा बादल में। सो एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। हो सकता है आपके पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर सॉन्ग में छुपा कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हो डायरेक्टली। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। आई एम सॉरी, किसी न किसी रीज़न की वजह से या किसी इशू की वजह से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में गिल्ट भी है किसी चीज़ को लेकर। ओके, सांस में तेरी। सो ये भी एक सॉन्ग के, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। वाना ग्रैब योर बेबीज़ के। सो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड फैंटेसाइज भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, या इनके मन में इच्छा जाग रही है, व्हाट आई मीन, 18+। कूल, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। सो यस, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अश्योर करना चाहते हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको लेकर सीरियस हैं। और जब टाइम था तब हो सकता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दी कनेक्शन को, लेकिन अब जो रुकावट बन गई है आपके कनेक्शन में, स्टेगनेंसी हो गई है, वो उनको समझ आ रही है कि वो अब सही नहीं है। I know my deeds are not good, I have hurt you and I am not trustworthy, but I want a second chance to prove myself। तो अगर ये पर्सन ने चीट किया है आपको या हर्ट किया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि इनको दूसरा मौका चाहिए। ये आपके लिए बदल रहे हैं और इन्हें पछतावा भी है अपनी किए का। आई लव यू। सो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। तो ये पर्सन आपको फाइनली आप प्रपोज करना चाहते हैं, दिमाग में उनके चल रहा है। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। ये आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों ज़रूर साथ आओगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों साथ आ पाएँ। ओके, मुझसे शादी करोगे। सो इनके दिमाग में हो सकता है प्लानिंग चल रहा हो, और वो चाह रहे हो कि अब आप दोनों सेटल डाउन हो जाओ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे।
आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिजर्व, सो लव, वेट फॉर मी, आई विल कम बैक सून। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने करियर से, प्रोफेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, ना आपके पास आ पा रहे हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं और ये बहुत जल्द वापस आएंगे जैसे ही इनका काम बन जाएगा। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंट कॉज आई कांट एक्सप्रेस। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि भले ही हो सकता है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं या खुल के बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, इमोशंस हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। इनको विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। एंड बॉटम ऑन द डेक से वी हैव माई बेबी, माई चांद, माई वर्ल्ड, माई वाइफी, हबी, माई एवरीथिंग। ये आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं ऑलरेडी और ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनके सब कुछ हो। भले ही वो आपको जता नहीं पाते, आपको स्पेशल नहीं फील करवा पाते, बट आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।